अब जानते हैं मानचित्र के घटक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि मानचित्र में कौन कौन से घटक होते हैं जिनकी जानकारी मानचित्रों को समझने के लिए आवश्यक होती है? बताइए। अभी तो जैसे हमने आपको कुछ बताए थे और मानचित्र दिखाए थे, आप अनुमान कर सकते हैं? प्रतीक या चिन्ह जो भी बताए थे। अब समझते हैं कौन कौन से घटक होते हैं, जैसे दिशा, दूरी और प्रतीक। बच्चों, जब यातायात का साधन नहीं था तब मनुष्य कैसे यात्रा करता था? बहुत पहले लोग लंबी लंबी दूरियां पैदल, घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ियों आदि के सहारे तय करते थे। समुद्री नाविक नावों और जलयानों पर बैठकर सागर पार किया करते थे। आपने जैसा कि अभी देखा ही था, एक नाव और जलयान अभी समुद्र से गया था। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है। अब समुद्र में इन लोगों को दिशाओं का कैसे ज्ञान होता था? सोचिए। लंबे चौड़े रेगिस्तानों, घने जंगलों या समुद्र के बीच वे अक्सर रास्ता भटक जाते थे, क्योंकि तब हमारे पास दिक्सूचक यंत्र नहीं होता था। इसके लिए वो लोग कैसे दिशाओं का ज्ञान करते थे, हम लोग समझते हैं। तब दिशाओं जानने के लिए वे सूर्य की मदद लेते थे। उसे उगता देखकर पूर्व और अस्त होता हुआ देखकर पश्चिम दिशा पहचान लेते थे। आपने कविता सुनी भी होगी, उगता सूरज जिधर सामने उधर खड़े हो मुँह करके तुम, ठीक सामने पूरब होगा पीठ पीछे होगा पश्चिम, बाईं और तुम्हारे उत्तर, दाहिनी और दिशा है दक्षिण। याद आया आपको? आप सूरज के सामने जब मुंह करके खड़ा होंगे तो आपके सामने बिल्कुल ठीक पूरब दिशा होगी और पीठ के पीछे पश्चिम दिशा, और बाईं और उत्तर दिशा और दाहिनी और दक्षिण दिशा होगी। ध्रुव तारा। ध्रुव तारा कहाँ पे होता है? ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है। लोग ध्रुव तारे से दिशाएं मालूम करते थे। यह तारा हमेशा आकाश में उत्तर दिशा में रहता है। इसकी मदद से वह बाकी दिशाएं भी पहचान लेते थे। दक्षिण गोलार्ध के लोग भी आसमान में चमकते ताराओं से दिशाओं का अनुमान लगाते थे। आप चित्र में देखिए, आपने कहानी भी सुनी होगी सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारे की। आपको चित्र में ये 7 तारे दिखाई दे रहे हैं। इनको सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। 2, 3, 4, 5 और इन्हीं की बिल्कुल सीध में ध्रुव तारा होता है। ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है और ये बहुत चमकता है। इसी चमकते तारे से प्राचीन समय में लोग दिशाओं का अनुमान लगाते थे। दिक्सूचक यंत्र, इसे कंपास भी कहते हैं। चित्र में देखिए, आपको दिखाया जा रहा होगा, या ये कंपास है। ये देखिए, इसको हम चाहे जैसे घुमाएं, इसकी सुई किधर रुकती है? उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। ठीक। दिक्सूचक यंत्र की सहायता से दिशाओं की जानकारी करते हैं। दिक्सूचक यंत्र, इसे हम कंपास कहते हैं। इसकी सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है, चाहे इसको आप जितना घुमा लीजिए, लेकिन यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहेगी। अब जानते हैं मानचित्र में दिशाओं को कैसे दर्शाया जाता है। मानचित्र में तीर द्वारा दिशाएं दर्शाई जाती हैं।
मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। दाएं हाथ की ओर पूरब और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा होती है। इसको चित्र में देखिए आप, ऊपर की ओर उत्तर दिशा और नीचे की ओर कौन सी दिशा है? दक्षिण। दाएं हाथ की ओर पूरब और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा है। इनके बीच में उत्तर पूर्व, और ये हमारा क्या हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम को मिला के दक्षिण पश्चिम। और इधर हमारा, क्योंकि ऊपर पूर्व है और नीचे दक्षिण, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। और इधर उत्तर और ये पश्चिम है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। समझ गए आप? मुख्यतः तो 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन हम लोग उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ये 4 दिशाएं और करके 8 दिशाएं हो जाती हैं। इन चारों आधारभूत दिशाओं के ज्ञान होने से मध्यवर्ती दिशाओं उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशाएं आसानी से जानी जा सकती हैं। इनको समझने के लिए आप जैसे इंग्लिश का 4 बनाते हैं, ऐसे हम लोग ने 4 बनाया, तो याद रखिएगा जहाँ से शुरू करते हैं ये हमारी हो गई पूर्व दिशा और ये हो गई पश्चिम। ऊपर हमारी हो गई उत्तर दिशा और नीचे हो गई दक्षिण। याद रहेगा ना? जैसे हम लोग 4 बनाते हैं, तो जहाँ से हम शुरुआत करेंगे वो हमारी पूर्व हो गई, इधर पश्चिम और ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। ये आपको मानचित्र में दिशाएं याद करने का एक आसान सा तरीका है। अब समझते हैं दूरी के बारे में कि मानचित्र पे दूरी कैसे दिखाई जाती है। मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है, अथवा कह सकते हैं मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की दूरी का अनुपात वास्तविक रहे। इसके लिए दूरी का ध्यान रखा जाता है और पैमाना भी बनाया जाता है। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को प्रदर्शित करती है। इसके लिए एक पैमाना या मापक चुना जाता है। अब समझते हैं पैमाना या मापक होता क्या है। पैमाना या मापक को इंग्लिश में स्केल कहते हैं। पैमाना स्थल की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। मतलब वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात। यदि इसको और अच्छे से इस प्रकार से समझते हैं, उदाहरण से, यदि आपके घर और विद्यालय के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर भूमि के 5 किलोमीटर को बताएगा। अब आप इसको 10 को 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10। इसका मतलब यही हुआ कि अब आपके रेखाचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं।